वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत पर आपत्ति क्यों है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कल कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का विरोध किया। ये उनका आरोप है। कांग्रेस ने दिमागी नक्सल होने का सबूत दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कल ही साफ कर दिया था कि सोनिया गांधी वंदे मातरम के गायन को रोक नहीं रही। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था। इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी। वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम which behaved as if a criminal act was conducted in the Congress party headquarters। ये यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है।